अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं इल्लामा इकबाल को। इल्लामा इकबाल के नज़रियात के बारे में देखेंगे, ख़ास तौर पर इल्लामा इकबाल के वो नज़रियात जो सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, मुआशरे के बारे में बात करते हैं। वो नज़रियात, सबसे पहले हम उनके हालात ज़िंदगी की बात करते हैं। हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए सियालकोट में। आपके आबा अजदाद कश्मीरी ब्राह्मण थे। वालिद साहब शेख नूर मोहम्मद फ़लसफ़ी तबीयत के मालिक थे। आपने सियालकोट मिशन स्कूल से मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट मेरे कॉलेज सियालकोट से एफ़ए किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने फर्दर एजुकेशन जो थी वो हासिल की। पीएचडी थे। उनके मुकाले का जो उन्वान था पीएचडी का, ईरान का फ़लसफ़ा माबाद तिब्बियात, मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी ऑफ ईरान। उसके बाद उन्होंने लॉ किया, उसमें उसकी डिग्री हासिल की और 21 अप्रैल 1938 को अपने खालिक हकीकी को मिले। इल्लामा इकबाल की अगर शख्सियत की हम बात करें, पाकिस्तान की तारीख़ में बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को बेदार करने वाली, अपने अलहदा मुल्क के लिए उनको शऊर देने वाली जो शख्सियत थी, उनमें उनका नाम सबसे आगे जाना जाता है। उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पे शायरी की, जिसमें इस्लाम है, वतन, रियासत, मज़हब, मिलत और खुदी जैसे फ़लसफ़े बयान किए। उनकी अगर तसानीफ़ की बात करते हैं तो बांग दरा, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, क़याम मशरिक़ और ज़बूर अजम हैं। उनके बहुत से नज़रियात हैं जिसमें उन्होंने खुदी का नज़रिया दिया, थियरी ऑफ सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सोशियोलॉजी में ज़्यादातर पढ़ते हैं। इस्तिकाम खुदी है। फिर इसी तरह से उम्मत या मिल्लत का उन्होंने तसव्वुर दिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है उम्मत का तसव्वुर, या उम्मत या मिल्लत का जो तसव्वुर है वो इल्लामा इकबाल ने क्या दिया। इल्लामा इकबाल के नज़दीक उम्मत या मिल्लत जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के तमाम लोगों को तौहीद की बुनियादों पर इकट्ठा करता है। अब तौहीद क्या है? अल्लाह ताला की वहदानियत को यकीन रखना, इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रसूल मानना कि वो हमारे ख़त्म नबूवत का जो है वो यकीन करना। हम इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम सब जितने भी मुसलमान हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारी उम्मत या मिल्लत कहलाते हैं। इल्लामा इकबाल के नज़दीक उम्मत या मिल्लत जो है एक ऐसी जमात है लोगों की, मुसलमानों की, जो रंग, नस्ल, ज़ुबान, वतन, इलाका, जोग्राफिया, इन तमाम चीज़ों से बालातर है। इन तमाम चीज़ों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एक इज्तमाइयत में आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद जो लाज़मी चीज़ है वो क्या है? मुसलमान होना। और इस्लाम क्या है? ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में हमें बताता है, हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हमें हल होते हैं। तो इल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? मुसलमान जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जो इकट्ठे होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मिल्लत या उम्मत। इसके साथ ही वो दूसरा कॉन्सेप्ट वतन का देते हैं या मुल्क का देते हैं। अब जब वो इन दो टॉपिक्स की बात करते हैं, वतन क्या है? लोगों का मजमुआ, एक ख़ास जोग्राफियाई हदूद में रहते हैं, एक ख़ास मकसद के लिए उन्होंने एक ख़ास जोग्राफियाई जो हद है उसका कंट्रोल लिया हुआ होता है, उसको वो वतन बोलते हैं। इल्लामा इकबाल के नज़दीक वतन से ज़्यादा मिल्लत अहम है। वो कहते हैं उम्मत या मिल्लत जो है इसकी एक आलमगीर हैसियत है, और ये जितना ज़्यादा आप इसमें मजबूती लाएंगे ये आपकी बका है। इसके बरक्स आप ये कहें कि जी वतन की मोहब्बत ज़्यादा है या वतन को अहमियत ज़्यादा देते हैं, मिल्लत को अहमियत कम देते हैं, तो ये गलत है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी आपको कि आज अगर हम सिर्फ मुसलमान होके, सिर्फ पाकिस्तानी होके कश्मीरी बहन भाइयों का या जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनसे आंखें बंद कर लें, उनको ना देखें या उस पर बात ना करें, और सिर्फ अपने मुल्क की इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए हम इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कशंस करें, तो ये क्या है? ये हमारे तबाही की तरफ ले जाएगा। ये किसकी तबाही होगी? ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की होगी। अब उम्मत जो है वो अब हम जानते हैं इस चीज़ को, हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने पैरोकार हैं, जो मुसलमान हैं, अब क़यामत तक जो आएंगे वो उम्मत मोहम्मदी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो उम्मत या मिल्लत का कॉन्सेप्ट है ये किस बुनियादों पे है?
توحید کی بنیادوں پہ ہے، رسالت کے عقیدے کی بنیادوں پر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی گروہ یا جمعیت اگر وہ وطن کو پریفر کرتی ہے ملت پر تو وہ کبھی کامیابی کی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ وہ اپنا ایک خطہ بھی کھو دیتے ہیں، وہ اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں، ایک دن وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ملت کو فوکس کرتے ہیں، ملت اسلامیہ کو فوکس کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی آواز یکجا کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے لیے دوسرے مسلم ممالک کے لیے یکجا ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کامیابی کی طرف جائیں گے، ہمیشہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے یہ بھی اپنے اس ملت کے نظریے میں کہا کہ جس طرح سے اسلام رنگ، نسل، زبان ان چیزوں سے بالا تر ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ اب اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، غیر مذہب لوگ بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کسی خاص رنگ نسل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک کے آنے والے قرآن مجید بھی ان کے لیے ہے، اس کی تبلیغ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسلمان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ملت کے انڈر آ جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اکیلا اتنی حیثیت حاصل نہیں کرتا جب تک وہ ایک امت یا ملت کے اندر اپنے آپ کو پیوست نہیں کرتا۔ اس کی اگزامپل ویسے دیتی ہیں کہ اینٹ جب تک اپنی دیوار میں نہیں جاتی اس کی پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی، جب وہ اینٹ دیوار میں پیوست ہو جاتی ہے اب وہ بیکار نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط دیوار کی اکائی ہے۔ اسی طرح سے ہر فرد جو ہے وہ ملت کے اندر جا کے جو ہے کا مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، یعنی ایک انسان جو ہے وہ تنہا کوئی زندگی نہیں گزارتا جب تک اس کا رابطہ ملت سے نہیں ہوگا، جب تک اس کی ہر خواہش، ہر کوشش ملت کے لیے نہیں ہوتی۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جس طرح سے موجیں ہیں، دریا ہوگا اس میں موجیں ہوں گی، جب وہ باہر آ جاتی ہیں دریا سے تو وہ پھر ایک موج نہیں بلکہ ایک پانی کی حیثیت رکھیں گی جو بکھر چکا ہوگا، اور اس کو ہم دریا نہیں بولیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔